जंग के रास्ते पर भारत पाकिस्तान, क्या परमाणु युद्ध से तबाह हो जाएगी दुनिया? भारत पाकिस्तान में कौन पड़ेगा किस पर भारी? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के स्वर्ग को आतंकी साजिश का निशाना बनाने वाला पाकिस्तान भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है और गीदड़ भभकियां दे रहा है। भारत इस बार किसी भी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अब चारों ओर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की चर्चाएं हैं। दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। ऐसे में परमाणु युद्ध के आसार जताए जा रहे हैं। अगर दोनों देश जंग में कूद पड़ते हैं तो तस्वीर बेहद भयानक होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक झटके में कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसका दंश सिर्फ भारत पाक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। बम सबसे पहले लोगों को मारेगा, इसके बाद जो बच जाएंगे उन्हें रेडिएशन मार डालेगा। लोग तिल तिल कर मरेंगे। दुनिया की आधी ओजोन परत बर्बाद हो जाएगी। पेड़ पौधों का खात्मा हो जाएगा। परमाणु से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। परमाणु युद्ध के दांव पर पूरी दुनिया है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच सच में न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा है? और अगर ये जंग होती है तो इसका क्या असर पड़ेगा? कितने लोग मारे जाएंगे? क्या दोनों देशों की ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो कौन सा ताकतवर देश किसका साथ देगा? आइए जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा और काफी जटिल रहा है, जिसमें कश्मीर विवाद, सीमा संघर्ष और आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद देश में गुस्से का माहौल है। भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है और परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध होता है तो ये महज कुछ दिनों, शायद एक हफ्ते से भी कम में खत्म हो जाएगा। लेकिन इस छोटे से समय में जो तबाही मचेगी वो इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी बन सकती है। अनुमान है कि 5 से 12 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए लोगों से भी कहीं ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध की शुरुआत दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियारों से होगी। भारत और पाकिस्तान के पास लगभग 250 परमाणु बम हैं, जिन्हें वे एक दूसरे के शहरों पर दागेंगे। पाकिस्तान भारत के करीब 400 शहरों को निशाना बनाएगा, जबकि भारत पाकिस्तान के मध्यम और बड़े शहरों पर हमला करेगा। पहले ही हमले में करीब 7 लाख लोग तुरंत मारे जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो उसके बाद शुरू होगी। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट के बाद लोग जलकर और रेडिएशन से मरे थे, वैसे ही हालात यहाँ भी होंगे, लेकिन कहीं बड़े पैमाने पर। जब शहर जलेंगे तो करीब 80 अरब पाउंड काले और भारी धुएं का गुबार उठेगा, जो सीधे धरती के वायुमंडल में जाएगा। ये धुआं सूरज की रोशनी को रोक देगा। पूरी धरती पर अंधेरा और बर्फीली ठंड छा जाएगी। ये सिर्फ दक्षिण एशिया की त्रासदी नहीं होगी, पूरा विश्व इसकी चपेट में आएगा। तापमान में गिरावट होगी, मौसम बदल जाएगा, खेती ठप हो जाएगी और दुनिया की आधी आबादी भूख, बीमारी और कड़कड़ाती सर्दी से जान गंवा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के कई शहर पाकिस्तान के परमाणु हमले की जद में हो सकते हैं, लेकिन कुछ शहरों पर परमाणु हमले का खतरा सबसे अधिक है, जो भौगोलिक, सैन्य और आर्थिक स्थिति से काफी महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की नजर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु पर रहेगी। दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर सबसे अहम टारगेट होगी। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक रीढ़ कहा जाता है, अपने बंदरगाह, उद्योगों और घनी आबादी की वजह से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट बनती है। बेंगलुरु भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ देश के टेक्नोलॉजी हब के साथ साथ कई रक्षा अनुसंधान संस्थान हैं, जो इसे दुश्मन की हिट लिस्ट में डाल सकते हैं। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए इन शहरों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान को ये करने के लिए नानी याद आ जाएगी।
अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशेवर और क्वेटा जैसे बड़े शहरों को भारत निशाना बना सकता है। भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई है, जिसका अर्थ है कि वह पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि अगस्त 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिया था कि परिस्थितियों के अनुसार इस नीति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज नीति नहीं अपनाई है और उसने छोटे टेक्निकल परमाणु हथियारों पर जोर दिया है, जो भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिंधु में पानी रोका गया तो उनका खून बहाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंग हुई तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश किसका साथ देंगे। हालिया कश्मीर हमले के बाद अमेरिका ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है और आतंकवाद की निंदा की है। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो ट्रंप भारत का साथ दे सकते हैं। भारत और रूस के बीच पारंपरिक रक्षा साझेदारी रही है। हालांकि रूस ने पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधारने के प्रयास किए हैं, लेकिन भारत के साथ उसका झुकाव अधिक है। ऐसे में रूस भारत का साथ दे सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों की डील और अन्य रक्षा सहयोग के चलते फ्रांस भारत का मजबूत सहयोगी है और वह भारत का साथ देगा। भारत और इजराइल के बीच खुफिया और रक्षा सहयोग मजबूत है, जिससे इजराइल भी भारत का समर्थन कर सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह के सदस्य होने के नाते भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी रखते हैं और नैतिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये कहावत पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में एकदम सटीक बैठती है। चीन और पाकिस्तान के बीच ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से रविवार को फोन पर बात की है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार वांग यी ने कहा है कि चीन कश्मीर क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन एक निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष संयम बरतते हुए तनाव कम करने के लिए काम करेंगे। ऐसे में ये लगभग तय है कि युद्ध में चीन पाकिस्तान का ही साथ देगा। वहीं तुर्की, सऊदी अरब और कतर समेत कुछ खाड़ी देश पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। यूरोपीय संघ ने भी दोनों देशों से तनाव कम करने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का आग्रह किया है। पाकिस्तान का कहना है कि वे युद्ध के लिए तैयार है। भारत भी आतंकवादी हमले का जवाब देने की तैयारी में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी मंत्रणा की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को ताजा हालातों के बारे में अपडेट दिया है। दोनों नेताओं के बीच लगभग 40 मिनट तक गहन चर्चा हुई। अब देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान क्या अगला कदम उठाते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।